शारदा और कपिल अपने बेटे तन्मय के लिए लड़की देखने जाते हैं। चाय नाश्ते की ट्रे लेकर श्रद्धा सबके सामने आती है। शारदा और कपिल चाय पीते हैं। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। बहन जी, चाय नाश्ता सब कुछ श्रद्धा ने बनाया है। मेरी बेटी हर तरह का खाना बना लेती है। खाना तो मैं खुद बनाती हूँ बहन जी। तन्मय की शादी के बाद भी खाना तो मैं खुद ही बनाऊंगी। बस मुझे चाय का बड़ा शौक है। चाय मिलती रहनी चाहिए, फिर तो सारा खाना मैं मिनटों में बना देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा भी चाय की शौकीन है और चाय इसकी स्पेशलिटी है। ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। ये तो चाय का स्वाद ही बता रहा है कि इसे बहुत मन से बनाया गया है। तो हम रिश्ता पक्का समझे? आप रिश्ता पक्का करने की बात कर रहे हैं भाई साहब। मेरा तो दिल कर रहा है कि श्रद्धा को अभी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊं। दोनों सास बहू मिलकर चाय पियेंगे। अरे ये तो राम मिलाई जोड़ी होगी। मम्मी जी और मैं दिन में 5-6 बार चाय पियेंगे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सास और बहू की ऐसी जोड़ी मिलती कहाँ है। श्रद्धा, जो कि चाय की बहुत शौकीन होती है, वो दिन में 5 से 6 कप चाय पी लेती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी होने वाली सास भी चाय बहुत पसंद करती है, तो श्रद्धा के पैर जमीन पर नहीं टिकते। श्रद्धा और तन्मय की शादी तय हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि वो अपनी सास के साथ दिन में कितनी बार चाय पिएगी। 1 कप चाय सुबह की, 1 कप चाय नाश्ते के बाद, 1 दोपहर में खाने से पहले, खाने के बाद भी तो 1 कप बनती है, और शाम की चाय तो है ही। मजा आ जाएगा। ख्याली पुलाव बनाते बनाते उसकी शादी की तारीख भी नजदीक आ जाती है और उसकी शादी हो जाती है तन्मय के साथ। शादी के बाद ससुराल पहुंचते ही श्रद्धा सबसे पहले चाय की डिमांड करती है। तन्मय, शादी की रस्मों में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे 1 कप चाय मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं श्रद्धा, अभी तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। शादी के समय घर में काफी सारे मेहमान इकट्ठा थे, इसलिए शारदा ने चाय नाश्ता और खाना बनाने के काम के लिए हलवाई लगाया हुआ था। तन्मय शारदा से कहता है, माँ, श्रद्धा बहुत थक गई है, उसे चाय चाहिए। अच्छा, मैं अभी उसके लिए चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद शारदा अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर श्रद्धा के कमरे में आती है। श्रद्धा बहू, चल चाय पी ले। अरे मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया हो तब मैं बाहर आ जाती। अरे श्रद्धा बहू, इसमें तकलीफ की क्या बात है। अभी तो मैं हलवाई के हाथ की चाय लेकर आई हूँ। शादी के बाद मैं तुझे खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाया करूंगी। वाह, मुझे चाय बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मम्मी जी खुद चाय बनाएंगी और मुझे भी चाय पीने को मिलेगी। आखिरकार मुझे मेरे सपनों की सास मिल ही गई। क्या सोचने लगी बहू, ले चाय पी लेना तो ठंडी हो जाएगी। जी मम्मी जी। शारदा श्रद्धा को चाय देकर चली जाती है। चाय पीने के बाद श्रद्धा आराम करने लगती है। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। तन्मय भी ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। अब घर में श्रद्धा और शारदा रह जाते हैं। एक दिन नाश्ते के बाद श्रद्धा रसोई में चाय बनाने जाती है, तभी वहां शारदा आती है। श्रद्धा बहू, तू चाय बनाने जा रही है क्या? जी मम्मी जी, हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। सुबह की चाय तूने बनाई थी, ला दिन की चाय मैं बना देती हूँ। तू जाकर आराम से बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। श्रद्धा खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाती है और चाय का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद किचन से चाय की खुशबू आने लगती है। अरे वाह, चाय बन रही है। चाय की खुशबू ही बता रही है कि मम्मी जी ने चाय में कुछ स्पेशल डाला है। आज तो चाय पीने में बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर के बाद शारदा 2 कप चाय लेकर आती है। ले बहू, चाय पी ले। चाय का कप देखते ही श्रद्धा उस पर टूट पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो चाय का पहला घूंट पीती है, चाय उसके गले से नीचे ही नहीं उतरती। चाय को मुंह में लेकर श्रद्धा मन ही मन सोचती है, ये चाय है ये काढ़ा, इसका स्वाद तो काढ़े जैसा लग रहा है, लेकिन मम्मी जी ने कहा था वो चाय बनाने जा रही है। ये चाय तो मुझसे पी नहीं जा रही है यार, क्या करूं। श्रद्धा बहू, कैसी लगी चाय? अब शारदा के सवाल का जवाब तो श्रद्धा को देना ही था। वो किसी तरह से चाय का पहला घूंट अपने गले से नीचे उतारती है। ये चाय है ये कड़वी दवाई है। कुछ पल के लिए श्रद्धा का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को संभाल लेती है। मम्मी जी, इस चाय में आपने क्या डाला है? इसका टेस्ट कुछ अलग सा है। तुझे अच्छी लगी ना? मुझे पता था तुझे मेरे हाथ की चाय जरूर अच्छी लगेगी। मैंने इसमें ऐसी चीज डाली है जिसे पीने के बाद तू बार बार कहेगी, मम्मी जी वही वाली चाय बनाई है। मैंने इसमें अर्जुन की छाल डाली है। अर्जुन की छाल? हाँ बहू, अर्जुन की छाल। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। समझ ले, एक तरह से संजीवनी बूटी है। अर्जुन की छाल हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है, हमारा शरीर मजबूत बनता है, और सबसे अच्छी बात, इसे पीने से चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। तुझे अर्जुन की छाल वाली चाय रोज पिलाऊंगी, जिससे तेरी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। रोज?
हाँ बहू, रोज ऐसी चाय पिएगी तो चांद भी तेरे आगे शर्मा जाएगा। तेरी सेहत भी बनी रहेगी। श्रद्धा ने ऐसी चाय की कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अभी तो शुरुआत थी। चाय का सफर अभी बहुत लंबा चलने वाला था। शाम के वक्त शारदा चाय बना के लाती है। श्रद्धा बहू, ले शाम की चाय पी ले। सुबह की चाय का खौफ अभी श्रद्धा के दिलो दिमाग से उतरा नहीं था। वो डरते डरते चाय के कप की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और चाय का पहला घूंट पीती है, और पीते ही उसे खांसी आ जाती है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, ये चाय बहुत अजीब सी लग रही है, कुछ हल्दी जैसा टेस्ट आ रहा है। हाँ, मैंने इसमें कच्ची हल्दी डाली है। चाय में कच्ची हल्दी? अरे तुझे कच्ची हल्दी के फायदों के बारे में नहीं पता? नहीं मम्मी जी। तुझे कच्ची हल्दी के फायदे बताऊंगी तो तू कहेगी, मम्मी जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? कच्ची हल्दी वाली चाय पिएगी तो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, कच्ची हल्दी से हमारा वजन नहीं बढ़ता। तू ये चाय रोज पिएगी तो तेरा फिगर हमेशा अच्छा रहेगा, बिल्कुल मॉडल की तरह। इसीलिए मैं कच्ची हल्दी को चाय में डाल देती हूँ, इससे हमारा ही फायदा है। शारदा श्रद्धा को कच्ची हल्दी वाली चाय के फायदे बता रही थी, लेकिन चाय के कड़वे स्वाद के आगे श्रद्धा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी बातें उसके सर के ऊपर से निकल जाती है। वो चाय का कप हाथ में लेकर मन ही मन सोचती है कि इसे पीऊं तो कैसे पीऊं। क्या बात है श्रद्धा बहू, तेरी चाय ठंडी हो गई, तू चाय क्यों नहीं पी रही है? मम्मी जी, मैं ना चाय ठंडी करके पीती हूँ। अरे चाय तो गरम गरम पीनी चाहिए, ठंडी चाय पीने में कहाँ मजा आता है। चाय ठंडी होने से पहले पी ले। श्रद्धा किसी तरह हल्दी वाली चाय को पीना शुरू करती है। श्रद्धा समझ लेगी तू दवाई पी रही है, और आंख कान नाक बंद करके फटाफट पी ले से। श्रद्धा किसी तरह से हल्दी वाली चाय भी अपने गले से नीचे उतारती है। एक सुबह श्रद्धा सोकर नहीं उठती है। तन्मय बेटा, श्रद्धा बहू अब तक उठी नहीं, क्या बात है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, श्रद्धा के सर में रात से ही दर्द है। हैं? बहू के सर में रात से दर्द हो रहा है और तूने मुझे बताया नहीं? अरे माँ, तुम खामखा परेशान हो जाती। श्रद्धा ने मुझे बताने से मना किया था। अरे रुक, मैं अभी बहू के लिए चाय बनाती हूँ। ऐसी चाय बनाऊंगी कि उसके सर का दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। शारदा रसोई में जाती है और अपनी जड़ी बूटियों वाला डब्बा निकालती है। वो श्रद्धा के लिए जड़ी बूटियों वाली चाय बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। श्रद्धा बहू, ले चाय पी ले, इससे तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन शारदा के हाथ में चाय का कप देखते ही श्रद्धा की रूह कांप जाती है। इस बार मम्मी जी ने चाय में न जाने कौन सी औषधि डाली होगी। हे भगवान, मुझे बचा लो। एक बार मम्मी जी की चाय से छुटकारा दिला दो, उसके बाद मैं चाय से तौबा कर लूंगी। चल बहू, जल्दी से चाय पी ले। तू न जाने क्या सोचने लगती है, हैं? ज्यादा सोच नहीं, सही तेरे सर में दर्द हो रहा है। श्रद्धा शारदा के हाथ से चाय का कप लेती है और चाय पीना शुरू करती है, लेकिन इस बार भी उसे चाय में चाय पत्ती के अलावा दुनिया की सारी अजीबोगरीब जड़ी बूटियों के स्वाद मिलने लगते हैं। मम्मी जी की चाय में चाय पत्ती के अलावा सब कुछ होता है। श्रद्धा अजीबोगरीब तरह से चेहरा बनाने लगती है। क्या हुआ बहू, तुझे चाय अच्छी नहीं लगी? नहीं मम्मी जी, चाय बहुत अच्छी बनी है। इस बार आपने क्या डाला है इसमें? अरे जो भी डाला है तेरे फायदे के लिए डाला है। ये चाय मैंने खास तेरे सर दर्द को ठीक करने के लिए बनाया है। इसमें अश्वगंधा, पुदीना, लहसुन और अजवाइन डालकर बनाया है, और ये सारी चीजें तेरा तनाव दूर करके तेरे सर दर्द को ठीक कर देंगे। श्रद्धा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पुदीना, लहसुन, अजवाइन को सब्जियों के अलावा उसे चाय में भी पीना पड़ेगा। मम्मी जी की चाय किसी काढ़े से कम नहीं होती है। अब इस काढ़े को पीकर मेरा सर दर्द ठीक हो या ना हो, लेकिन मुझे उल्टी जरूर आ जाएगी। वो शारदा से कहती है कि उसके लिए 1 गिलास गर्म पानी ला दे। शारदा उसके लिए पानी लाने जाती है। मौका पाते ही श्रद्धा चाय वॉश बेसिन में गिरा देती है। कुछ देर के बाद जब शारदा उसके कमरे में आती है, ये ले बहू गर्म पानी, पी ली चाय? जी मम्मी जी, चाय बहुत अच्छी बनी थी, उसे पीकर मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। देख, मैंने कहा था ना, उस चाय को पीते ही तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे मेरे पास हर मर्ज की चाय है, तू बस एक बार बता तुझे परेशानी क्या हो रही है, मैं चाय पिलाकर चुटकियों में तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से श्रद्धा के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। घर में जगह जगह पर श्रद्धा के बाल गिरे हुए मिलने लगते हैं। एक दिन शारदा और श्रद्धा दोनों ड्राइंग रूम में बैठी होती है तो शारदा को सोफे पर बाल नजर आता है। श्रद्धा बहू, तेरे बाल झड़ने लगे हैं क्या? हाँ मम्मी जी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। इससे पहले मेरे बाल कभी इतने नहीं गिरे। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। अरे तू चिंता क्यों करती है, तेरी सास अभी बैठी है, मैं तेरे बाल नहीं गिरने दूंगी।
तो अभी बैठ, मैं तेरे लिए ऐसी चाय बना कर लाती हूँ जिसे तू कुछ दिन पिएगी ना तो सर के बाल झड़ना तो दूर, बाल और घने हो जाएंगे। नहीं 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 मम्मी जी, चाय की क्या जरूरत है, मेरे बाल ऐसे ही झड़ने बंद हो जाएंगे। मैंने अपने बालों में ना जड़ी बूटी वाला तेल लगाया है, ये देखिए। श्रद्धा शारदा को तेल की शीशी दिखाती है। श्रद्धा बहू, तेल के साथ साथ जड़ी बूटी वाली चाय पिएगी तो वो तेरे शरीर के अंदर जाकर डबल फायदा करेगी। शारदा रसोई में चली जाती है। इधर श्रद्धा सोचती है कि इस बार मम्मी जी न जाने कौन सी जड़ी बूटी वाली चाय बनाएंगी। उसे पीने के लिए वो अपना दिल पहले से ही मजबूत कर लेती है। चाय तो पीनी पड़ेगी श्रद्धा, अब तू चाय के मकड़ जाल में फंस चुकी है, इससे बाहर निकलना मुश्किल ही लग रहा है। मम्मी जी के हाथ की बनी चाय के नाम से श्रद्धा के पसीने छूट रहे होते हैं। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। काढ़े वाली चाय निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन चाय तो आनी ही थी। शारदा चाय लेकर आ जाती है। ले बहू चाय। चाय? अरे इस चाय में मैंने एलोवेरा डाला है, रोज दिन में 2 बार ऐसी चाय पिएगी तो तेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और बाल घने भी हो जाएंगे। मम्मी जी, सुना है एलोवेरा को बालों में लगाने से फायदा होता है। अरे बालों में लगाने से ज्यादा इसे पीने से फायदा होता है। चल चल जल्दी से पी ले। शारदा अपने हाथों से श्रद्धा को चाय पिलाती है और ना चाहते हुए भी उसे एलोवेरा वाली चाय पीनी पड़ती है। चाय पीने के बाद वो फौरन उठकर बाथरूम में जाती है और पानी से अपना मुंह धोती है। मम्मी जी ने ऐसी ऐसी चाय पिलाई है कि अब मेरा चाय से भरोसा ही उठ गया है। मैं कब भी चाय नहीं पीऊंगी अब। लेकिन मम्मी जी को कैसे बताओ मुझे चाय नहीं पीनी। धीरे धीरे श्रद्धा चाय ना पीने के बहाने बनाने लगती है। एक बार दोपहर में शारदा चाय बना रही होती है। मम्मी जी, मेरी चाय मत बनाना। क्यों बहू, तुझे तो चाय बहुत पसंद है। जब से तू शादी करके आई है मुझे भी कंपनी मिल गई है। तेरे साथ बैठकर चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है और तू आके मना कर रही है। मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा चाय पीने के कारण ना मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। अरे एसिडिटी का तो रामबाण इलाज है मेरे पास। ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तेरी एसिडिटी फौरन ठीक हो जाएगी। एसिडिटी ठीक करने के लिए भी चाय? हाँ, तू बैठ, मैं अब भी तेरे लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ। मम्मी जी, आप स्पेशल चाय मत बनाओ ना, सिंपल सी चाय बना दो ना। अरे सिंपल चाय से तो एसिडिटी होती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक करके रहूंगी। तू एसिडिटी का नाम भी भूल जाएगी। ये सोचकर कि फिर से कोई नई चाय जो काढ़े को भी फेल कर देगी, श्रद्धा का चेहरा उतर जाता है। वो बाहर आकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद शारदा चाय लेकर आती है। ले बहू तेरी एसिडिटी वाली चाय। वैसे मम्मी जी, चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है ना, हमें चाय छोड़ देनी चाहिए। मैं जो चाय बनाती हूँ वो सब सेहत के लिए फायदेमंद होती है। मेरी बनाई हुई चाय कभी नुकसान दे ही नहीं सकती। मैंने इस चाय में सौंफ, धनिया, मेथी और जीरा डाला है। ये सब एसिडिटी के दुश्मन है। इसे पीकर देख, थोड़ी देर में तुझे एसिडिटी से आराम ना मिले तो कहना। श्रद्धा चाय पीती है जिसमें रसोई में रखे आधे मसालों का पूरा स्वाद आ रहा होता है, सिवाय चाय पत्ती के। जैसे तैसे चाय पीने के बाद श्रद्धा को अपने मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए चॉकलेट खानी पड़ती है। बहाने बनाकर भी चाय से पीछा नहीं छूट रहा है। ऐसा क्या करूं कि मुझे मम्मी जी के हाथ की चाय ना पीनी पड़े। कुछ तो करना पड़ेगा श्रद्धा, नहीं तो पूरी जिंदगी काढ़े वाली चाय पीनी पड़ेगी। एक दिन श्रद्धा के मन में आइडिया आता है। वो घर के जाले साफ कर रही होती है, तभी जाला साफ करने वाला झाड़ू उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। अरे क्या बात है श्रद्धा बहू, तो ठीक तो है ना? मम्मी जी, मेरे दाहिने हाथ पे ना बहुत दर्द है, जिस वजह से झाड़ू मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। लगता है मेरे दाहिने हाथ से चाय का कप कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगी। मैं कुछ दिन ना चाय ही नहीं पीऊंगी। श्रद्धा सोचती है इस तरह से वो चाय पीना छोड़ देगी, लेकिन शारदा कहाँ मानने वाली थी। वो फौरन रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। श्रद्धा रसोई में आती है। मम्मी जी, अब चाय बना रही हो? हाँ बहू, तेरे लिए बना रही हूँ। इसे पीकर ना तुझे दर्द से फौरन राहत मिल जाएगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो चाय का कप पकड़ भी नहीं सकती, चाय कैसे पीऊंगी? अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना बेटा। मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से तू इस घर में आई है मेरी बेटी की कमी पूरी होगी। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं तुझे अपने हाथों से पिलाऊंगी चाय। शारदा श्रद्धा को अपने हाथों से चाय पिलाना शुरू करती है। ले बेटा चाय पी ले। चाय का पहला घूंट पीते ही श्रद्धा के दिल से आवाजें आने लगती है, और नहीं नहीं कभी नहीं, चाय का प्याला और नहीं। मम्मी जी, चाय का पहला घूंट पीते ही मेरे हाथ के दर्द में काफी आराम आ गया है। अब और चाय पीने की जरूरत नहीं लगती है। देखा, चाय पीते ही तुझे आराम मिल गया ना। पूरी चाय पी ले बहू, इसे पिएगी तो तेरा हाथ पैर तो क्या कहीं कोई दर्द नहीं होगा। चल जल्दी से पी ले।
हाँ, अब श्रद्धा शारदा को कैसे बताए कि दरअसल दर्द तो उसके दिल में हो रहा है और वो भी उसकी चाय की वजह से। शारदा श्रद्धा को पूरी चाय पिला देती है। अरे तू तो ऐसे मुंह बना रही है जैसे मैंने जहर पिला दिया हो। मम्मी जी, इसका स्वाद कितना अजीब है। अरे तू जानती नहीं, ये बड़े कमाल की चाय है। हाँ, माना कि थोड़ी कड़वी है लेकिन है बड़े काम की। इस चाय में मैंने निर्गुंडी, अदरक और लौंग का तेल डाला है। ये सब हमारे शरीर के दर्द को जड़ से खत्म कर देते हैं। शारदा के हाथ की बनी चाय पीकर अब तक श्रद्धा के मन से चाय का भूत उतर चुका था। वो सोचती है ऐसा कौन सा बहाना बनाओगे चाय से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। एक दिन वो यूट्यूब देख रही होती है जिसमें पंडित जी सबका राशिफल बता रहे होते हैं। शनि की 7.5 जिसकी भी चल रही है उन लोगों को बहुत सावधानी रखनी होगी। तभी श्रद्धा के मन में एक नया आइडिया आता है। ये वाला आइडिया ठीक रहेगा। इसके लिए मम्मी जी कौन सी चाय बनाएंगी? दूसरे दिन जब शारदा चाय बनाने रसोई में जाती है तो श्रद्धा भी पीछे पीछे जाती है। मम्मी जी, मैंने ना आज से चाय बिल्कुल छोड़ दी है। अब मैं चाय कभी नहीं पीऊंगी। क्या बहू, ऐसे क्या बात हो गई? मजबूरी मम्मी जी, मजबूरी। आप तो जानती है मुझे चाय कितनी पसंद है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अरे भाई, ऐसे क्या मजबूरी? तन्मय ने तुझे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, तन्मय ने कुछ नहीं कहा। वो दरअसल बात ये है मम्मी जी, मेरी मम्मी ने पंडित जी से मेरी कुंडली दिखवाई थी। पंडित जी ने कहा कि मेरी शनि की 7.5 चल रही है, तो उन्होंने सावधानी बरतने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। उनमें से एक चाय है। उन्होंने कहा मैं चाय पीऊंगी तो मेरा शनि और भारी हो जाएगा, इसलिए मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी। अरे श्रद्धा बहू, इतनी सी बात से डर गई? अरे शनि की 7.5 के लिए मेरे पास स्पेशल चाय है। मैं तुझे ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तेरा शनि भारी होना तो दूर, शनि देव तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे और तुझे भर भर कर आशीर्वाद देंगे। ये सुनकर श्रद्धा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है उसे उसकी सास की हाथ के बने अजीबोगरीब चाय से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। शारदा के हाथ की चाय पीकर श्रद्धा की चाय पीने के सारे शौक खत्म हो चुके थे, लेकिन शौक तो श्रद्धा के खत्म हुए थे ना, शारदा जी के थोड़ी ना। शारदा जी तो अभी भी उसी तरह से चाय बनाती है और श्रद्धा को प्यार से पिलाती है और उसे पीनी पड़ती है।